मुश्किल से मैं संभला था। आज मुझे लग रहा है कि मैंने तुझसे दोस्ती करके बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन आज से और अभी से तेरी मेरी दोस्ती खत्म। चल निकल यहाँ से, और आज के बाद ना अपनी ये शक्ल मत दिखा दियो मुझे। दिल है टूटा, टूटे हैं हम, तेरे बिन न लेंगे एक भी दम। तुझे कितना चाहे और हम, तेरे बिन न लेंगे एक भी दम। तुझे कितना चाहे और हम। पहली नज़र में तुमने उसे देखा और उसने तुम्हें, और इस लव एट फर्स्ट साइट को तुम मोहब्बत समझते हो, तो हो सकता है तुम गलत हो। क्योंकि यार पहली नज़र में तो हमें एंटीक चीज़ें भी पसंद आ जाती हैं, लेकिन हम उन्हें घर में रखते हैं दिखावे के लिए, बस क्योंकि देर रात तक तुम दोनों एक दूसरे से ढेर सारी बातें करते हो और इसे तुम मोहब्बत समझते हो, तो हो सकता है तुम गलत हो। क्योंकि यार अकेलेपन के मारे दो अनजान मुसाफिर भी एक दूसरे से बात कर ही लेते हैं। अरे अगर किसी लड़की को देखकर वो तुम्हारा हाथ पकड़ लेती है और किसी लड़के को देखकर तुम उसका, और इस क्यूट जेलेसी को तुम मोहब्बत समझते हो, तो हो सकता है तुम गलत हो। क्योंकि यार परिंदों को पकड़ा जाता है पिंजरों में कैद करने के लिए, उन्हें आज़ाद करने के लिए नहीं। बस क्योंकि अब तुम दोनों एक दूसरे की बातों को समझ पा रहे हो और इसे तुम मोहब्बत समझते हो, तो हो सकता है तुम गलत हो। क्योंकि दो भूखे भिखारी भी एक दूसरे की भूख समझ सकते हैं पर मिटा नहीं सकते। अरे अगर एनिवर्सरी का सेलिब्रेशन तुम हर महीने कर रहे हो और इसे तुम मोहब्बत समझते हो, तो हो सकता है तुम गलत हो। क्योंकि दास्तान इश्क को बयां करने के लिए साल का कोई नंबर नहीं चाहिए होता। अरे बस क्योंकि तुम इसकी इंस्टा स्टोरीज़ का और वो तुम्हारी स्नैप स्टोरीज़ का हिस्सा बन चुकी है और इसे तुम मोहब्बत समझते हो, तो हो सकता है तुम गलत हो। क्योंकि यार मोहब्बत को फ़िल्टरों में सेव नहीं किया जा सकता, उसे बस उसी लम्हे में जिया जा सकता है। हाँ, लेकिन अगर जिस्मों में उलझने से पहले तुम उसकी जुल्फ़ों में उलझना चाहते हो, अगर वो बेखौफ अपना बचपना तुम्हारे सामने जाया कर देती है, उसके कपड़ों के बेपर्दा होने से पहले तुमने अपने सारे राज उसके सामने खोल दिए हैं, और उसने भी अपने सारे डर का जिक्र तुम्हारे सामने कर दिया है, और उसका हर आंसू तुम्हारी ही कमीज़ पर बहता हो और तुम्हारी मुस्कान की वजह उसकी नादानियाँ हो, तो शायद नहीं, यही सच्चा प्यार है। और अगर ये प्यार तुम्हें मिल गया है तो इसे पकड़ लो, जकड़ लो, गले लगा लो, और जहाँ कहीं भी तुम्हें मौका मिले बस उसे कहते रहो कि तुम उसे कितना प्यार करते हो। क्योंकि मेरे दोस्त, ऐसी सच्ची मोहब्बत से मुलाकात होने में ज़िंदगी का एक काफ़ी लंबा अरसा बीत जाता है। सो गाइस, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बहुत ही अच्छे, कंफर्टेबल, स्टाइलिश और ट्रेंडिंग शूज़, जिन्हें आप कहीं भी पहन कर जा सकते हो, जैसे कि जिम, मॉर्निंग वॉक, डेली वियर, कहीं भी पहनकर आप इनको जा सकते हो, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा डिमांड में है। तो बात करते हैं सबसे पहले गाइज हम इस शूज़ की। ये है मल्टी कलर स्टाइलिश शूज़। जैसा कि मैंने बताया, आप इसे कहीं भी पहनकर जा सकते हो। मैं भी इसे रोज़ सूट पर पहनकर जाता हूँ। इसका सोल रबर का है, जैसा कि आप देख सकते हो, और ये बहुत कंफर्टेबल है। गाइज इसका एक्चुअल प्राइस है 1999 का, लेकिन अगर आप इसे डील ऑफ द डे में मेरे लिंक से खरीदते हो तो ये आपको पड़ेगा सिर्फ 499 का, मतलब कि एक अच्छा खासा डिस्काउंट आपको मिलेगा।
और गाइज ये जो शूज़ है ये है वोंकर का मल्टी कैजुअल शूज़। कैजुअल शूज़ है लेकिन आप इसे किसी भी ड्रेस के साथ पहन सकते हो, जिम, डेली रूटीन में कहीं भी आप इसे पहन कर जा सकते हो। और गाइज जितना कि ये दिखने में अट्रैक्टिव है उतना ही पहनने में कंफर्टेबल है। और गाइज आप इसे मेरे लिंक से सिर्फ 549 का खरीद सकते हो। और गाइज बात करूँ अगर मैं इस शूज़ की तो ये पर्सनली मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि ये दिखने में बहुत अट्रैक्टिव है और इसे पहनने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, मतलब कि ये बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। और गाइज इसे आप किसी भी ड्रेस के साथ पहन सकते हो। अगर आप इसे मेरे लिंक से खरीदते हो तो ये आपको पड़ेगा सिर्फ 550 का। और गाइज ये है हमारा अगला शूज़ जो कि स्टाइलिश और कैजुअल शूज़ है। ये आपको मल्टी कलर्स में मिल जाता है। मल्टी कलर्स का फ़ायदा ये होता है कि ये दिखने में बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं, आई कैचिंग होते हैं, मतलब कि किसी की भी नज़र सबसे पहले आपके शूज़ पर जाती है। और गाइज बात करें अगर इसके कंफर्टेबल की तो ये बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हैं। तो गाइज़ अब बात करते हैं इसके प्राइस की। तो ये आपको किसी भी दूसरी वेबसाइट से पड़ेगा 999 का, लेकिन अगर आप इसे मेरे दिए गए लिंक से परचेज़ करते हो तो आपको पड़ेगा सिर्फ 399 का, मतलब कि बहुत अच्छा खासा डिस्काउंट। तो गाइज़ अगर आप इन शूज़ को ख़रीदना चाहते हो तो आपको मिलेगा 50 से 80% का डिस्काउंट, और जो हमारे नए कस्टमर्स हैं उनको मिलेगा 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट। फ्री होम डिलीवरी है, कैश ऑन डिलीवरी भी है, और आप इन्हें व्हाट्सअप से भी खरीद सकते हो। उसका जो लिंक है और जो मेरा लिंक है दोनों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। तो जाओ लिंक पे क्लिक करो और ख़रीदो नए शूज़ और दिखो अट्रैक्टिव। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विकास सिंह। आप देख रहे हैं वाइज स्पीक्स। आज हम आपको आपके फेवरेट और हमारे फेवरेट राहुल राणा से मिलवाते हैं, जो आज किसी पहचान के मोहताज नहीं है। हेलो राहुल सर, मुझे आज बहुत खुशी हो रही है आपका इंटरव्यू लेते समय। आज आपकी पोयम पूरे देश में मशहूर हो रही हैं, हर किसी की ज़ुबान पर आपका नाम है। थैंक्स। अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, बल्कि पूरा इंडिया जानना चाहता है, क्या किसी लड़की ने आपको धोखा दिया था जिससे आप इतनी अच्छी और गहरी प्यार भरी लाइनें लिख पाते हो? नहीं, धोखा तो नहीं दिया था, लेकिन दिल ज़रूर तोड़ा था रिश्ता तोड़ के। ओह माय गॉड, आप जैसे प्यार करने वाली लड़के को उसने छोड़ दिया। ज़रूर वो लड़की पागल होगी। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो तो बहुत समझदार और बहुत अच्छी थी। इनफैक्ट उससे अच्छी लड़की आज तक मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी देखी ही नहीं है, और शायद कभी देखूंगा भी नहीं। तो फिर आप बताओ ना उसे जाकर, शायद उस वक्त नहीं, लेकिन अब उसे समझ में आ जाए। नहीं, अब तक तो वो शादी भी कर चुकी होगी और अपनी लाइफ में बहुत आगे जा चुकी होगी। फिर तो मूव ऑन करना ही सही है। शायद उस वक्त नहीं, लेकिन अब उसे समझ में आ जाए। अरे भाई साहब, यहाँ पे ईसा और उसकी फैमिली रहती थी। अभी ताला लगा हुआ है, कहाँ है वो लोग? अरे भाई साहब, उन्हें गए हो तो बहुत साल हो गए। चले गए? लेकिन क्यों? क्या बताऊं भाई साहब, जब से उनकी बेटी का रेप हुआ। उसका रेप हुआ है? ईसा, अपनी आंखें खोलो। सोनू, तुम मुझसे इतना प्यार करते हो,
मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। क्या हाल है सोनू? अस्सलाम वालेकुम भाभी जान। सोनू, ये सब क्या है? एक मिनट, तुम डरो मत। सलीम इमरान, ये क्या बदतमीजी है? अच्छा बेटा, आइडिया हमारा और मजे तू करे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सब बोलने की? अच्छा साली, तूने मुझ पे हाथ उठाया, अभी बताता हूँ तेरी औकात। छोड़ो मुझे, छोड़ो प्लीज। सोनू, सोनू देखो इसको, सोनू समझाओ इसको। देख इमरान भाई, छोड़ दे इसे, तू सही नहीं कर रहा। क्या सही नहीं कर रहा? और तुझने मुझ पे हाथ उठाया वो? देख भाई प्लीज छोड़ दे, तू दोस्त है ना मेरा। चल हट साले, इस मामले में कोई यारी दोस्ती नहीं है। अब बहुत हुआ, मान जा वरना। वरना? वरना क्या? वरना क्या कर लेगा तू? इसे छोड़, और अगर खुद को सही सलामत चाहता है ना तो बेटा फुट ले यहाँ से, समझा? चल निकल। सोनू, सोनू नहीं, प्लीज प्लीज सोनू। देख, तेरा हीरो तो गया, जो करना है चुपचाप करने दे, तेरी भलाई इसी में है। वरना मालूम है ना, सारी की सारी गोली तीर में घुसेड़ दूंगा। चुपचाप जो करना करने देना। प्लीज प्लीज, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, चले। मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ। नहीं, छोड़ दो प्लीज, प्लीज मुझे छोड़ दो। क्यों छोड़? साली अभी भी नहीं मान रही है, शोर मचा रही है। सलीम, कपड़ा दे इसके मुंह में। नहीं नहीं, प्लीज नहीं नहीं। और पैर पकड़ साली के, ले चल इसे बेड पर। छोड़ दो मुझे, प्लीज छोड़ दो मुझे। जैसा बोल रहा हूँ वैसा करने देना। क्या क्या कर रही है? क्या क्या क्या? जैसा बोल रहा हूँ वैसा करने देना, चुपचाप। की बातें कर रही है। मजा ही आ गया। वीडियो बना ली इसकी। अरे Sorry, the number you have dialed is not in service at this time.
अकेला छोड़ के आ गए थे और तुमने अपना फोन भी ऑफ कर लिया। तुम्हारे घर पे भी ताला लगा हुआ है। अब इस तरह साथ छोड़ोगे मेरा? और मैं क्या करता यार, मैं अगर वहां से नहीं जाता तो वो लोग मुझे मार देते। और अब तुम? अब क्या? कुछ नहीं, बस तुम आज के बाद मुझसे मिलना मत। मैं नहीं रह सकता अब तुम्हारे साथ। दूर हटो मुझसे। आसपास के क्षेत्रों में उनकी खूब बेइज्जती हुई। फिर उन्होंने अपनी बेटी को घर से भगा दिया। फिर उसके बॉयफ्रेंड ने भी उसका साथ छोड़ दिया। फिर वो बेचारी पागल हो गई। बेचारी भटकती फिरती थी इधर उधर। अब कहाँ गई कुछ पता नहीं। और उसके घर वाले भी ये घर छोड़कर बाहर चले गए रहने। अरे भाई साहब सुनिए, आपने इस लड़की को देखा था? नहीं, ये नहीं देखा मैंने। भाई साहब आपने ये लड़की देखी थी क्या? नहीं भाई साहब, मैं नहीं देखी। अरे भाई साहब आपने ये लड़की देखी? नहीं भैया, मैं नहीं देखी। तुम देखी क्या भैया? ना। राहुल,
तुम्हें जो बात पसंद नहीं उसके जिक्र से मैं दूर ही रहता हूँ। मैं थोड़ा सा अलग हूँ तुम्हारे बिना, तुम्हारे साथ कुछ अलग रहता हूँ। तारीफ करने से मैं तुम्हारी रुक नहीं सकता, पर कुछ शिकायतें भी हैं मुझे, कुछ बातें तुम्हारी दर्द देती हैं। सोचा बता देना चाहिए तुम्हें। कभी कभी तुम इतना खुल के बात करती हो कि लगता है दोस्त से भी बढ़कर हूँ मैं, और अचानक ही एकदम से ऐसे ट्रीट करने लगती हो जैसे तुम्हारा कुछ हूँ ही नहीं मैं। तुम उन्हीं बातों का जवाब देती हो जो बात तुम्हें सही लगती है, और उन सारी बातों को अनसुना कर देती हो जब मुझे तुम्हारी ज़रूरत होती है। खुद ही करती हो मिलने की बातें, और बहाने भी ना मिलने के खुद ही बनाती हो। अभी एक ही पल पहले हंस रही होगी और दूसरे ही पल पता नहीं कैसे रूठ जाती हो। मैंने गौर किया है इस बात को। जब कभी उदास होती हो तो उदासी बांटने के लिए ही मुझसे बात करती हो। कभी मेरा मन भी करता है कि सामने से मेरा भी हाल पूछो, पर शायद अपना मन हल्का करने के लिए ही मुझे इस्तेमाल करती हो। ये सारी बातें मेरे दिल में जितनी भी हैं, तारीफ़ें, शिकायतें, मोहब्बत भी तुमसे ही है। एक दिन ज़रूर कहूँगा मैं तुमसे ये बातें जो कब से ख्याल में हैं। सुनो सुनो, मेरी बात ध्यान से सुनो। गलती तुमने नहीं, उन्होंने की है, और इसलिए चाकू तुम पे नहीं उन पे चलने चाहिए। तुम प्लीज़ ज़्यादा मत सोचो, सब ठीक हो जाएगा। इजहार भी करूँगा शिकायत के साथ। ये दिल भी बेचारा कब से प्यार में है। वो दिन कब आएगा मैं खुद भी जानना चाहता हूँ, क्योंकि तुम्हारा जिक्र होने पर ही सब भूलने जो लग जाता हूँ। हिम्मत भी नहीं होती ये सोच के कि बात और बिगड़ न जाए। डर भी लगता है अब इंतज़ार से कहीं देर ना हो जाए, उस दिन की तलाश में कहीं देर ना हो जाए। तो इस वक्त कैसा फील कर रही हो तुम? अच्छा तुम फिक्र मत करो, जो उन्होंने तुम्हारे साथ किया है ना, उसकी उन्हें ऐसी दर्दनाक सज़ा देंगे कि दुनिया याद रखेगी। अच्छा, लेकिन अभी तक वो जिंदा ही क्यों है? तुमने मारा क्यों नहीं अभी तक? तुम तो मेरे बेस्ट फ्रेंड थे ना, मारा क्यों नहीं फिर? बिल्कुल मारना चाहता था, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि ये शुभ काम तुम्हारे हाथों से हो, ताकि ऐसे लड़कों के दिमाग से ये बात निकल जाए कि तुम लड़कियाँ कमज़ोर होती हो। वो कुछ भी कर लेंगे और तुम चुपचाप सह लोगी, नहीं उल्टा जवाब दोगी। तुम सिर्फ लड़की हो, कमज़ोर नहीं, और सज़ा सिर्फ उन्हें नहीं बल्कि सोनू को भी मिलनी चाहिए, क्योंकि वो भी इस सब के लिए बहुत जिम्मेदार है। मैं उन्हें सज़ा देने के लिए तैयार हूँ। क्या तुम भी तैयार हो? अब जैसा मैं कहता जाऊँ वैसा तुम करना, वो खुद चल के तुम्हारे पास आएंगे। चलो। जब तुम्हारे बस की नीति साथ निभाना, तो क्यों किए मुझसे इतने सारे वादे? इससे अच्छा तुम मना ही कर देते ना। कुछ दिन परेशान रहती बस, लेकिन तुम्हारे झूठे प्यार की वजह से मेरी पूरी जिंदगी खराब कर दी। सॉरी ईसा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। बिल्कुल नहीं, क्योंकि तेरी गलती माफ़ करने लायक नहीं बल्कि जान से मार देने लायक है, क्योंकि तूने इसे तब छोड़ा जब इसे तेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। उन्होंने तो सिर्फ इसकी बॉडी का रेप किया था, लेकिन तूने तो इसके प्यार का, इसके भरोसे का ही रेप कर डाला।
इमरान भाई वो देख, आज अपना शिकार खुद चल के हमारे पास आ गया। वाह सलीम भाई, लगता है आज तो अल्लाह भी हम पर मेहरबान है। और कोई दूर दूर तक यहाँ दिख भी नहीं रहा। चले चलते हैं साली वो गाड़ी में। देख डर मत बिल्कुल भी, वरना तेरे को मालूम है ना तेरा वीडियो हमारे पास। ज्यादा नाटक मत कर, चुपचाप चल हमारे साथ। प्लीज छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे। चल हमारे साथ। छोड़ दे साली मुझे, तुझे पता है ना मैं खुल गया तो छोड़ूंगा नहीं तुझे। छोड़ दे। छोड़ दो मुझे, मुझे छोड़ दो। नहीं। छोड़। यीशु ये क्या कर रही हो? बैग पैक क्यों कर रही हो? कहाँ जाने की तैयारी कर रही हो? राहुल तुमने मेरा बहुत साथ दिया। आई एम रियली थैंकफुल फॉर दैट। मैं ये कभी नहीं भूलूंगी। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। सॉरी फॉर दैट। काश उस दिन मैं तुम्हारी बात मान लेती तो ये सब कभी नहीं होता। हाँ वो सब ठीक है, लेकिन तुम अब क्यों बोल रही हो ये सब? क्योंकि मैंने तुम्हारी सारी पोएम्स पढ़ ली है। तुम मेरे लिए लिखते थे ना, लेकिन मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया। और अब मैं तुम्हारे लायक ही नहीं रही हूँ। प्रेग्नेंट हूँ मैं, इसलिए इस शहर को छोड़ के दूर जाना चाहती हूँ मैं, ताकि मुझे कोई कभी कुछ ना बोल पाए। और वहीं पर अबॉर्शन करा लूंगी और सुकून से रहूंगी। पागल हो क्या तुम? लोग कुछ भी कहें, मुझे कोई परवाह नहीं है उनकी। मैं आज भी तुमसे उतना ही प्यार करता हूँ जितना कि पहले करता था। तुम मेरे लिए अभी भी उतनी ही स्पेशल हो, इस दुनिया की सबसे स्पेशल लड़की। और इस सब में इस बेचारे बेबी की क्या गलती है जब इस दुनिया में आया भी नहीं है? यीशु, अगर तुम्हारी मर्जी हो तो मैं इसे और तुम्हें अपना नाम देना चाहूँगा। कभी कोई ताना, कभी कोई शिकायत नहीं करूँगा। Will you marry me please, यीशु? तेरे बिन अब न लेंगे एक भी दम, तुझे कितना चाहे और हम तेरे साथ हो जाएंगे खत्म, तुझे कितना चाहे और हम। तो गाइज़ आपने एंड तक पूरी वीडियो देख ली है, तो प्लीज़ यार कमेंट्स करके भी बता दो आपको ये वीडियो कैसी लगी, किसकी एक्टिंग आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगी और क्या क्या अच्छा लगा, ये भी कमेंट करके ज़रूर बताओ। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लो यार। आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, इससे हमारी मेहनत बेकार जाती है।
और गाइज़ अगर आपको मुझसे डायरेक्ट बात करनी है तो प्लीज़ मुझे अभी इंस्टाग्राम पर फॉलो करो। स्क्रीन पर मेरी इंस्टाग्राम यूज़र आईडी है rahul.rana.art। अभी मुझे फॉलो करो, मैसेज करो, मैं आपसे बात ज़रूर करूँगा। और गाइज़ ये शूज़ बहुत अच्छे हैं, अगर आपको ख़रीदने हो तो डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक है, अभी क्लिक करो और शूज़ को परचेज़ करो। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय।